हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में 4 कंपनियों के हम लोग रिजल्ट कवर करने वाले हैं। उसमें से 3 जो हैं सरकारी कंपनियां हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र RCF सबसे पहले देखेंगे। इरकॉन इंटरनेशनल जो कि रेलवे सेक्टर में, और BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो इन तीनों सरकारी कंपनियों के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी है यहाँ पे रिटेल सेगमेंट में गारमेंट्स के, वो है अरविंद फैशंस। तो अरविंद फैशंस के भी रिजल्ट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इन चारों कंपनियों के अगर आपके पास होल्डिंग है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से। सबसे पहले बात होगी डिविडेंड की। तो क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है क्या? तो यहाँ पे हम देखें फाइनल डिविडेंड ऑफ 2 रुपये 37 पैसे का यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। और ये 30 दिन के अंदर पे कर दिया जाएगा। कब? जब भी AGM होगा। तो AGM का डेट आप आगे पता कर सकते हैं। अभी जून जुलाई जब भी हो तो कंपनी का AGM के बाद 30 दिन के अंदर ये आपको पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो हम आ गए हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पर रिजल्ट देखने, और सारे फिगर आपको मैं करोड़ में बताऊंगा जो कि लाख में दिए हैं। तो 41 हम कह सकते हैं 4110, मतलब 4110 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका टोटल इनकम हुआ है। पिछले साल कितना था? 2295, 2295। तो यहाँ से तो मैसिव ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है। तो हम देख सकते हैं कि इस बार हो सकता है रिजल्ट अच्छा खासा बन जाए। मटेरियल कंजम्पशन बढ़े हैं, डबल हो चुके हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लेकिन उसको कंपनसेट यहाँ कर रहा है इन्वेंट्री गेन। 872 करोड़ का इन्वेंट्री गेन है, मैसिव है। जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंस जो है घट जाएगा। यहाँ पे जो बढ़ना चाहिए था इसको ये घटा देगा। तो चलिए देखते हैं कितना बनता है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे दिख जाएगा फिगर 277 करोड़ रुपीस। हम इसे लिख सकते हैं 277। पिछले साल 206 था, अभी एक क्वार्टर पहले 196 था। तो हर मामले में यहाँ पे देख सकते हैं 70-71 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड कर दिया इन्होंने। और नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड इज़ 212 करोड़। तो शुद्ध मुनाफा भी 212 करोड़ है, पिछले साल 154 करोड़ था। मैसिव रिजल्ट यहाँ पे RCF ने प्रेजेंट किए हैं। और यहाँ पे 3.85 का EPS आ रहा है। पिछले साल फिगर था 2.78 या 2.8 कह सकते हैं। तो 1 रुपये से ज़्यादा का EPS में ग्रोथ हो रहा है कंपनी की। जल्दी से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से कंपनी जो है अपने कैश जनरेट करती भी है या फिर नहीं करती। तो इससे कुछ अंदाज़ा मिलेगा कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है। तो यहाँ पे नेट कैश जनरेटेड कितना है? ये नेगेटिव है। तो यही चीज़ है प्रॉब्लम कि इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म की कंपनियां बनने के लिए देखिए कैश फ्लो तो जनरेट करना ही होगा हर हाल में। और यहाँ पे 523 करोड़ का पिछले साल फिगर था। इस बार यहाँ पे कैश जनरेट नहीं किया, कैश यूज़ किया है। और यूज़ कहाँ किया है मेनली? तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवर्स देख सकते हैं आप, मैसिव फिगर है। इन्वेंट्रीज़ के साथ साथ और भी यहाँ पे ऊपर बहुत नेगेटिव फिगर है। चलिए दूसरी कंपनी कवर करते हैं। दूसरी कंपनी यहाँ पे है इरकॉन इंटरनेशनल। ये रेलवे सेक्टर में काम करती है। आप इसका देख सकते हैं लोगो किस प्रकार से है, तो ये आप सर्च कर सकते हैं। तो ये कंपनी के देख सकते हैं डिविडेंड कितना मिला है, 0.65 रुपीज़, मतलब 65 पैसे के आसपास। ये भी फाइनल डिविडेंड है, यानी AGM के बाद ही आपको यहाँ पे पेमेंट करते हुए देखा जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए बहुत छोटा दे रखा है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर मैं लिख देता हूँ। सारे फिगर करोड़ में है। टोटल इनकम कितना हो रहा है इस क्वार्टर में? 2952 करोड़ हुआ है। पिछले साल कितना फिगर था? पिछले साल था 2423 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। चलिए और देखते हैं। और नेट प्रॉफिट इसको चलिए छोड़ते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। तो ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे फिगर वही है 2952, और यहाँ पे 2423। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 2800 हो गए हैं, जो कि पिछले साल कम थे। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें सीधे चल के, क्योंकि इनका फॉर्मेट बहुत सही नहीं है यहाँ पे, क्लियर इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो 242 करोड़ रुपीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पे। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा 242 करोड़ रुपीज़। पिछले साल 170 था, अभी क्वार्टर पहले 135 था। तो इस कंपनी ने भी बहुत धाकड़ रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं। और EPS की बात कर लेते हैं तो EPS 2.57 आ रहा है यहाँ पे, ये खुद देखिए 2.57। पिछले साल कितना था? 1.8 था। और अभी एक क्वार्टर पहले 1.4 था। तो हर हाल में ये कंपनी भी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन मार्केट इसको वैल्यूएशन देगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि एक सिंपल रीज़न है, PSU कंपनी है। और PSU कंपनी को मार्केट को PSU कंपनियों पे भरोसा होता नहीं जल्दी से, जब तक कि कुछ सस्टेन न कर लें, कैश फ्लो अपने जुटाने ना अच्छे से। तो कैश फ्लो भी देख लेते हैं, क्या कंपनी कैश जनरेट कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे खुद फिगर दिख जाएगा कि यहाँ पे ये फिगर रहा 1348 करोड़ का। पिछले साल कितना था? 1405 था। तो पॉजिटिव तो है, लेकिन यहाँ पे घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो माफ़ कीजिएगा, ये रहा फिगर 1405 करोड़ का।
और ये रहा 518। तो ये तो मैसिव 3 गुना होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगी कंपनी, ये तो श्योर है। तो चलिए अगली कंपनी पर नज़र डालते हैं। हालांकि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तब कि दोनों कंपनियों के रिजल्ट फैंटास्टिक है। तो अगली कंपनी पे हम आ गए हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है BEML। तो ये भी एक मिनी रत्न कंपनी है भारत सरकार की। और डिविडेंड की सबसे पहले बात करते हैं तो 5 रुपये मिल चुके हैं ऑलरेडी आपको इंटरिम डिविडेंड के रूप में। तो 5 में और 5 जोड़ दीजिए, फाइनल डिविडेंड भी मिल जाएगा। नहीं, साल भर के लिए 10 रुपये आपके पास डिविडेंड यहाँ पे इस कंपनी ने दिया है। तो टोटल यहाँ पे इनकम कितना आ रहा है, सारे फिगर लाख में है तो हम करोड़ में देखते हैं। 1683, 1683 पिछले साल था 1805। तो यहाँ पे तो कमी देखने को मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इंक्रीमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर डिप देखने को मिल रहा है। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लें तो ये भी बहुत कुछ खास कम हुए नहीं है। और हम बात कर लें तो इन्वेंट्री गेंस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पिछले साल यहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ था इन्वेंट्री में, इसकी वजह से ये फिगर जो है अच्छा खासा आ जाएगा आपका। कितना बन रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देखिए फिगर 204-205 करोड़ के आसपास। पिछले साल कितना था 176, अभी एक क्वार्टर पहले 79 करोड़ रुपीज़ था। तो देख सकते हैं इन्वेंट्री गेन की वजह से इन्वेंट्री लॉस ज़्यादा नहीं हुआ, इस वजह से प्रॉफिट अच्छा खासा बन जा रहा है। नेट प्रॉफिट भी बात कर लेते हैं तो 133 करोड़ रुपीज़, 133, और पिछले साल कितना था 158 करोड़ था। अब तो ये फिगर कम होते हुए नज़र आ रहा है। इसका प्राइमरी कारण होगा यहाँ पे कि टैक्सेस इस क्वार्टर में पे किए हैं, पिछले साल यहाँ पे डिफर्ड टैक्सेस थे। और EPS की भी बात कर लेते हैं तो EPS यहाँ पे 32 आ रहा है। तो ये भी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, और पिछले साल 37-38 था। तो हर हाल में देख सकते हैं कि रिज़ल्ट मैं कहूँगा कि अच्छे हैं, गुड कैटेगरी में डाल सकते हैं। आप इसको इसमें फैक्टर इन करिएगा टैक्सेस PBT वाइज, तो हम अच्छा कह सकते हैं। इनके भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे, सरकारी कंपनी है, इसका भी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना ज़रूरी हो जाता है। तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इज़, ये फिगर है 1500, माफ़ कीजिएगा 51-41, यानी 51 करोड़ मात्र ये फिगर है, बहुत कम है। जो कि पिछले साल नेगेटिव था, तो कम से कम पॉजिटिव आया है, ये अच्छी बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म की ये कंपनी अभी भी नहीं है। तो फाइनली आखिरी कंपनी यहाँ पे अरविंद फैशंस। तो अरविंद फैशंस में जो टोटल यहाँ पे भी ब्लड फिगर है 917 करोड़ के आसपास इनकम हो रहा है। पिछले साल कितना था तो 685 करोड़ था, फिर तो 1.5 गुना तो यहाँ पे जंप देखने को मिला है। एक्सपेंसेस की बात कर लें तो टोटल एक्सपेंसेस 927 करोड़ हो चुके हैं, ये भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास बन रहा है। तो बहुत छोटा फिगर है यहाँ पे, 10 करोड़ तो बहुत छोटी कंपनियाँ भी कर पाती हैं, और एक ये डिसेंट साइड की कंपनी है, और इसको तो और भी रिजल्ट यहाँ पे पेश करना चाहिए। 13 करोड़ का यहाँ पिछले साल नुकसान हुआ है, ये बताता है कि अभी सब कुछ ठीक हुआ नहीं है इस सेगमेंट में। आदित्य बिरला फैशन का देखना होगा कि उस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि अगर यहाँ पे बात कर लें तो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को छोड़ के नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है, ये पॉइंट है। मात्र आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ के आसपास फिगर बन रहा है। पिछले साल -103 करोड़ था, तो बहुत बड़ा फिगर था कि पिछले साल, लेकिन नेगेटिव में था, उसको कम से कम एटलीस्ट ब्रेक इवन पे लाए हैं, ये अच्छी बात हो सकती है कंपनी के लिए। और अगर और बात कर लें EPS कितना आएगा, EPS बहुत थोड़ा सा आएगा, 0.69 आएगा, और जो कि पिछले साल नेगेटिव में था। तो ये कंपनी भी अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रही। नेट कैश फ्लो देख लेते हैं कंपनी का, अपने ऑपरेशन से कितना जनरेट करती है। तो ये फिगर 300 करोड़ है, माफ़ कीजिएगा, हाँ 300 करोड़ ही है, और पिछले साल ये नेगेटिव में था। तो यहाँ पे तो एक अच्छा है, उन्होंने परफॉर्मेंस रखा है। अब लेकिन देखते हैं रिज़ल्ट कब तक और इम्प्रूव होते हैं। हालांकि ये रिज़ल्ट भी हम इम्प्रूव ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल बहुत मैसिव नेगेटिव फिगर था, इस बार कम से कम कुछ नहीं तो पॉजिटिव तो आए ही हैं, भले 1 करोड़ का ही फिगर आपको देखने को मिला। तो दोस्तों यही चारों कंपनियाँ इस वीडियो में कवर करनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।